मेरे अगर दिन ब दिन कपड़े छोटे होते जा रहे हैं तो तुम लोगों की सोच की वजह से। लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। एक तो पाकिस्तानी मर्द बेचारे ऐसे ही बदनाम है, कोई भी कारण होता है इनके सर ही आता है। इससे पहले वो अलीज़े शाह ने कपड़े उतारना शुरू कर दिए तो उसने भी यही कहा था, ये सब पाकिस्तानी लोगों की वजह से हो रहा है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। औरत मार्च के स्लोगन में मैंने ये तो सुना था कि मेरे कपड़े नहीं तुम्हारी सोच छोटी है, लेकिन ये बात तो मैं पहली दफा सुन रहा हूँ कि तुम्हारी सोच की वजह से मेरे कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ कि किसी के कपड़े छोटे होना, बड़े होना, पहनना, उतारना अगर किसी की सोच के हाथों में होता तो इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े कांड हो जाने थे। तुम लोगों ने मुझे ऐसा बना दिया। अच्छा, इनसे मिलिए, इनका नाम है सामिया हिजाब। इनके नाम में तो हिजाब है लेकिन इनकी जिंदगी में हिजाब नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने सुना था कि नामों का असर होता है लेकिन इन पे नाम का उल्टा असर हो गया है। सारी जिंदगी इस बेचारी ने इंटरनेट पे ये प्रूफ करते हुए गुजारी है कि ये बहुत क्यूट है। अपनी हर वीडियो में इसने हर तरह से जोर लगाया कि ये क्यूट लगे, लेकिन मनहूसियत की भी एक हद होती है और ये उसकी भी बात आती है। सब सही चल रहा था, कुछ लोगों को ये क्यूट लग भी रही थी, तभी इतने ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। आजकल वैसे भी अवाम तुन के फिल्टर्स लगाती है जैसे सवाब का काम हो, लेकिन बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी, कभी न कभी तो नीचे आएगी। तो इस बाजी की भी बगैर फिल्टर की वीडियो सामने आ गई, उसके बाद से इसका धंधा बंद है। इनकी फील्डिंग सेट होने के बाद इन्होंने अपनी फील्ड ही चेंज कर ली है। पहले इसकी कोशिश होती थी कि ये इंटरनेट पे सबसे ज्यादा क्यूट लगे और अब इसकी कोशिश होती है कि ये इंटरनेट पे सबसे ज्यादा मजलूम लगे। ऐसा लगे कि इससे ज्यादा मजलूम बंदा इंटरनेट पे कोई है ही नहीं। इसकी पूरी कोशिश होती है ये दिखाने की कि इससे ज्यादा जुल्म आज तक किसी के साथ हुआ ही नहीं है, और ये हर तरह से कोशिश करती है कि औरत कार्ड प्ले करके सिंपैथीज ले। एक मुल्क से दूसरे मुल्क घूम रही हूँ, माँ अपनी से मैं दूर हूँ। मैं सही बताऊं तो मुझे इसकी बातें सुन के किराया आ रहा है। ये बेचारी अब अपने ट्रिप्स जो कि ये अपनी मर्जी से कर रही है, घूम फिर रही है, इसकी टिकटॉक्स बन रही है, उनको भी लेके और अपनी माँ को लेके सिंपथी लेने की कोशिश कर रही है। देखो मेरा तो नहीं ख्याल कि इस पे पाकिस्तान आने पे पाबंदी है। ये कहीं टूर लगाने से पहले ये बोलती है कि मैं तो खुद को मेंटली रिलैक्स करने के लिए बाहर जा रही हूँ, घूमने फिरने जा रही हूँ, और वहां जाके बोलती है कि मैं तुम लोगों की वजह से घर से दूर हूँ। ऐसा घर से दूर आजकल हर पाकिस्तानी को होना है कि वो दुबई जाकर टिकटॉक्स बनाए। कुछ दिन पहले इसने ये बात की कि मैं तो घर से दूर हूँ, अपनी माँ से दूर हूँ, और 8 घंटे पहले इसकी ये वाली टिकटॉक आई हुई है। ये उस तरह के बंदे की जिंदा मिसाल है जिसकी कहीं नहीं चलती। इसने बड़ी कोशिश की कि ये इंटरनेट पे क्यूट बने, वो भी नहीं बन सकी। इसने बड़ी कोशिश की कि ये इंटरनेट पे लोगों की सिंपैथी ले, वो भी नहीं मिली। चलो मैं तो औरत हूँ, तुम लोग ऐसे ही करते हो। तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया, वो रजब के साथ घर से भागा। ये तुम लोग नहीं, पूरी गवर्नमेंट, पूरा मुआशरा, तुम सारे मिले हुए अंदर से। अच्छा मतलब वो घर से भागा हुआ, इसमें भी हमारी गलती है। साथ वाले मोहल्ले में किसी का बेटा भाग गया, वो भी हमारी गलती है। पिछली गली में किसी का बच्चा पैदा नहीं हो रहा, वो भी हमारी गलती है। कल को ये बोल गई कि भाई मैं पैदा हो गई हूँ, इसमें भी तुम लोगों की गलती है। स्कूल में वो चवल सी लड़कियां नहीं होती जो कांड करके इल्जाम दूसरों के सर डाल देती है, इसकी भी सेम टू सेम वही हरकतें हैं। अवाम इसको हेट करती है इसकी अपनी हरकतों की वजह से। मैंने जहां तक इसको देखा, इससे ज्यादा अकल तो किसी खोते में होनी है, इसमें नहीं है। इसको पता ही नहीं है कि एक बंदा जिसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हो जाए इंटरनेट पे, उसको कैसे रहना पड़ता है, उसको अपनी पब्लिक लाइफ किस तरह गुजारनी पड़ती है, और इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। इसके इंटरनेट पे लाखों फॉलोअर्स हैं और इसकी वीडियोस लाखों से भी ज्यादा लोगों पे, करोड़ों में जाती है। अब इमेजिन करो कि आप एक औरत हो, नाम ही हया का है, और आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं और आप ये बातें कर रही हो। एक काम करो, कैमरा की जगह सेट करो, टिक के बैठो। चलो शाबाश, उठो। मैं बीमार हूँ, मेरी कमर में दर्द है, मेरे पीरियड्स का दूसरा दिन है, मैं नहीं बैठ सकती। तो इट्स नॉर्मल, सबको होते हैं, तुम्हें नहीं होते। देखो दुनिया भी आपको उतनी ही इज्जत देती है जितनी इज्जत आप अपने आप को देते हैं। ये इस तरह की बातें खुलेआम करके वाना भी ब्रॉड माइंडेड बन रही है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि जब आप लोगों के सामने अपनी ही जुबान से अपने किरदार को हल्का कर देते हो तो फिर लोग भी आप पे बातें करना अपना हक समझने लगते हैं। लोगों को यही लगता है कि जब एक बंदी अपनी पीरियड जैसी बात को पब्लिकली डिस्कस करने से नहीं घबराती, तो अगर उसके साथ 2-4 गंदी बातें भी कर दी जाए तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो इसमें आप लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते, उन्हें तो पता ही नहीं था कि आप कैसे हो, ये तो आपने खुद बताया। इसकी बात सुन के साथ बैठा हुआ लड़का शर्मा गया कि इसने क्या चवल मार दिया। अब यहाँ पे अगर कोई हरामी लड़का बैठा होता तो जैसे इसने कहा ना कि पीरियड्स आए हुए हैं, तो उसने ये कहना था कि भाई हमें भी दिखाओ कहां से आए हुए हैं, कितने आए हुए हैं, कैसे आते हैं, क्यों आए हुए हैं। तब इसने कहना था कि ओ हो मेरे साथ तो मसला हो गया है, मेरे साथ तो इसने ये बात कर दी है, मुझे तो पाकिस्तान से बाहर निकलवा दिया, अब मैं इसकी वजह से पाकिस्तान नहीं आऊंगी। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर किसी की टूटी खुली हुई है तो इसमें सबको बताने वाली कौन सी बात है। यहाँ रातों रात लोगों के ट्रक उलट जाते हैं, किसी को पता नहीं होता। मुझे थोड़ा सांस आया, देखो तुम्हें कब से क्या। मैं तो सारी जिंदगी मुंह से सांस लेते रह गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि सांस यहाँ से लेते हैं। और ये काम ऑफ द कैमरा भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं, दीदी को तो हर तरह के ठरकियों की अटेंशन चाहिए है। तो फिर इन्होंने सोचा क्यों ना मैं लाइव जाके लोगों के सामने अपना बटन खोल दूं, ताकि थोड़ा सा ट्रेंड में भी रहूंगी तो दुकान चलती रहेगी। क्योंकि ये जो इंस्टाग्रामर और टिकटॉकर्स होते हैं, इनकी ये मजबूरी होती है, इनको कैसे भी करके स्पॉटलाइट में रहना ही पड़ता है ताकि इनका धंधा चलता रहे। मैं पहले स्टार्ट से क्योंकि फिल्टर्स यूज करती थी, तो वो एक मेरे अकाउंट की नीश है, मुझे उसके लिए करना पड़ता था। मुझे इंटरनेट पे काम करते हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, और ये बात मुझे आज पता चल रही है कि फिल्टर लगाना इटसेल्फ एक नीश है। मतलब कि ये कितनी कोई नीच है कि इसने फिल्टर लगाने को नीश बना दिया है। मुझे तुम बताओ कि अगर किसी बंदे ने इसको पहली दफा इस तरह देखा हो और फिर वो इसको इस तरह देख ले, तो वो तो लानत भेज के स्क्रॉल कर जाएगा। फिर वही बात, जिधर ठरक खत्म उधर धंधा बंद।
बट मोस्टली मुझे मेरे सारे फैंस ऐसे ही देखते हैं। पहली बात तो ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दें कि कोई फैन है, फैन नहीं सारे ठरकी हैं, और जो ठरकी आपको असल में देखता होगा उसकी ठरक वहीं पे मर जाती होगी। इसलिए रोज थोड़े बहुत फॉलोअर्स आपके कम भी होते रहते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने आपको असल में देखा होता है। चलो वीडियो के 5 मिनट इसको दे दिए, इसके लिए यही काफी है। बाकी तुम लोग सुनाओ क्या चल रहा है आजकल। मैंने सुना कि शादियां बहुत ज्यादा हो रही है, हर दूसरे घर में शादी हो रही है, बस एक मेरी नहीं हो रही। पाकिस्तानी अवाम बड़ी नोटी है, पूरा साल ये सर्दियों का वेट करते हैं ताकि ये उसमें शादी कर सके। तो इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए हमें पिछले दिनों एक शादी देखने को मिली है जो कि थी इस गंदी बांदरी की। अब मैं तो ये हैरान हूं कि इसको दे किसने दी है, क्योंकि ऐसे बंदे जिस गली से गुजरते हैं वहां से खुसरे भी जाना छोड़ देते हैं। शादी से 1 साल पहले इसने पूरी आवाम के दिमाग की वाट लगाई कि इसकी बीवी गैस करो। नहीं 80 कोई CIDH लगे। इसकी हर दूसरी वीडियो यही होती थी कि मेरी बीवी का नाम गैस करें जी। नहीं हम क्यों गैस करें जी, शादी तेरी, बीवी तेरी, मजे तेरे, गैस हम करें। उससे मेरा क्या फायदा। मुझे तो लगता है कि ना चाहते हुए भी लड़की वालों ने रुखसती कर ही दी है कि कम से कम इसकी यकी तो खत्म हो। अच्छा उसके बाद भाई साहब ने बड़ी कोशिश की कि वो लोगों को ये दिखाएं कि ये अपनी बीवी का फेस रिवील नहीं करना चाह रहे, लेकिन हो गया है। ये वाली कहानी भी मुझे सुनी सुनी लग रही है, क्योंकि जिस बंदे ने शादी से पहले बीवी के नाम पे कुछ 100 वीडियोस निकाल दी हैं, उसने कैसे अपनी बीवी को छुपा के रखना था। जब इन जैसों की शादी होती है ना तो इनको 2 खुशियां होती है, एक तो शादी की और एक कंटेंट की। बेचारा सारी जिंदगी लोगों को फिल्टर का बता बता के थक गया होगा, तो आखिरकार अब जाके इसने भी शादी कर लिया कि चलो थोड़ा सा कंटेंट फैमिली वाला भी बन जाए। और अब वैसे ही हो रहा है भाई साहब की हर वीडियो में बीवी आ रही है, जिसमें नहीं भी आनी उसमें भी आ रही है। खैर वैसे तो ये हर किसी का अपना मामला है, लेकिन मैं अब लानत तो भेज ही सकता हूँ ऐसे लोगों पे। खैर इस बात को छोड़ो, जो टिकटॉकर्स की शादी होती है ना उसमें सबसे मजे की चीज ये होती है कि उसमें बाकी सारे टिकटॉकर्स आए हुए होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, मोर टिकटॉकर्स मोर बगैरती। मैंने तो ये सोचा था कि मैं इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, और मैंने बनाई भी नहीं है, मैं तो इसको थोड़ी सी फुटेज दे रहा हूँ। और ये भी करने का मेरा माइंड तब बना जब मैंने इस बुड्ढी को नाचते हुए देखा है। ऐसे लोग बोनस भी जीरो होते हैं और ईद वाले दिन लुढ़क के सबकी ईद खराब कर देते हैं। अब जो इसकी उम्र होगी इसको चाहिए कि ये अपने पोते पोतियों की जुएं साफ करे, और इसके काम चेक कर लो, ये नाचने में लगी हुई है। इसको अभी भी ये लगता है कि इसकी उम्र 19-20 साल है। जिस तरह ये नाच रही है, किसी हड्डी का दर्द निकल गया तो 19-20 लाख इस पे लग जाएंगे। इसकी वैसे भी बैटरी हेल्थ 6% पे आई हुई है, लेकिन अगर इससे पूछोगे तो इसकी उम्र 24 साल होगी। जब से मैंने इसको मेकअप के बगैर देखा था तब से मेरा दुनिया से यकीन ही उठ गया है। टिकटॉकरों की शादी में तो पता ही नहीं चलता कि दुल्हन कौन है। हर लड़की दुल्हन बन के आ जाती है, जिसको तलाक हुई हुई है वो भी दुल्हन बन के आ जाती है। पता लगता है कि इस शादी में मेहमान तो है नहीं, सारी दुल्हनें आई हुई है। चलो इसको छोड़ो, असल तब तो मुझे इस पे चढ़ी हुई है। डांस करती पई है, डांस करती पई है, अधी स्कूलों हटा ले, डांस करती पई है। टिकटॉक पे अगर सबसे ज्यादा मनहूस होने के साथ साथ ओवर क्लेवर होने के अवार्ड हो तो वो इसको जाएंगे। इसका मुझे आज तक कंटेंट समझ नहीं आया कि ये बनाती क्या है। हर दिन इसकी वीडियो में बंदा चेंज होता है। मैं एक हफ्ते में कपड़े भी एक दफा बदलता हूँ, ये हर रोज बंदा बदल लेती है। किसी भी मुसल्ली मरासी की शादी हो इसने सबसे पहले जाना है वहाँ पे डांस करने। ये अपना फर्ज समझती है। किसी की अगर शादी है तो इसने लाजमी नाचना, नहीं तो रुखसती नहीं होगी। काफी पुराने टिकटॉकर्स हैं जिनका कंटेंट पहले से इंप्रूव हो गया है, लेकिन ये वाहिद टिकटॉकर है जिसको मैं 2019 से देख रहा हूँ, और तब भी मैं यही कहता था, अब भी मैं यही कहता हूँ। तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तुम लोग सोचते हो कि यार मैं वीडियो अपलोड क्यों नहीं करता, तो मैंने सोचा क्यों ना आज तुम लोग को बता ही देता हूँ। असल में बात यह है कि यूट्यूब के अलावा भी 2-4 और काम भी कर लेता हूँ, और काफी टाइम से मेरा सबसे ज्यादा फोकस ट्रेडिंग पे जा रहा है। मैंने तुम लोग को साल पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, और मैं ये तकरीबन 4-5 साल से कर रहा हूँ। तो उस पर मेरा मेन फोकस होता है, इसलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता। तो मैंने सोचा क्यों ना जिस चीज को लेकर मैं काम कर रहा हूँ उसी को लेकर कंटेंट बनाया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं पहले कंटेंट क्रिएटर हूँ, बाद में ट्रेडर बनूँ। तो कहीं ना कहीं कंटेंट बनाने वाला कीड़ा तो अभी भी है। तो उसके लिए मैंने एक अलग से चैनल बनाया हुआ है, तो उस पर मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। उसका लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा। अब मुद्दे की बात ये कि तुम्हें वहां पे क्या वैल्यू मिलेगी। वहां पे तुम्हें मार्केट की अपडेट्स मिल जाएंगी, जैसे कि BTC हो गया, गोल्ड हो गया, जिस भी पेयर की करेंसी की तुम लोग डिमांड करोगे उसका एनालिसिस मैं वहां पे शेयर कर दिया करूंगा। और मैंने जो कुछ सीखा है मैं कोशिश करूंगा वहां पे मैं तुम लोग को सिखाऊं, क्योंकि मैं किसी किस्म का कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा। जो भी कंटेंट होगा यूट्यूब चैनल पे फ्री अपलोड होगा। तुम्हारे सवाल, तुम्हारी कंफ्यूजन जो भी होंगी वहां तुम्हें सोल्व होने को मिलेंगी। अब क्या चीज तुम्हें वहां पे नहीं मिलेगी ये भी मैं तुम लोग को बता देता हूँ। तुम्हें किसी किस्म के कोई सिग्नल वगैरह नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं सिग्नल नहीं देता। तुम्हें किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं मिलेगी कि भाई इसको बाय कर लो, इसको सेल कर लो, नहीं। हाँ, जो ट्रेड्स मैं खुद करूंगा वो मार्केट के मूव से पहले मैं वहां पे दिखा दूंगा कि भाई ये ट्रेड मैं करने लगा हूं। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट होने के बाद प्रॉफिट दिखा दिया। और आखिर में सबसे जरूरी अकाउंट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट लेने वाला काम तुम्हें यहाँ से नहीं मिलेगा। सिर्फ कि मैं किसी का अकाउंट मैनेज नहीं करता, मैं किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं लेता। तुम्हें प्योर एजुकेशन मिलेगी और सीखने को मिलेगा, वो भी मुफ्त में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह मार्केट को आसान करके मैं बताऊंगा तुम्हें समझ भी आएगी। तो अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया हुआ है और यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लो। कोई फीस नहीं है, फ्री है सब। मुझे किसी के पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम लोगों की सपोर्ट चाहिए। और जैसे आप लोगों ने इस चैनल पे किया वैसे वहां भी करना है। और इसके अलावा सर्दियां भी आ गई, अगर तुम लोगों ने पिछले साल हमारे स्टोर से शॉपिंग नहीं की, हुडीज वगैरह नहीं ली, तो कोई बात नहीं, इस साल ले लो। प्राइस मैंने बिल्कुल ड्रॉप कर दिया है। जिनको नहीं पता, हाइप अप क्लॉथिंग के नाम से मेरा क्लॉथिंग ब्रांड है, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, जाके नजर मार लेना। अब अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।